हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपको इस तरह की कुर्ती बनाना बताएंगे। इसमें रेडीमेड गला बना हुआ है पहले से, तो इसको हम अलग कर लेंगे। ये क्योंकि स्टिच है बीच में तो कपड़ा वेस्ट हो जाएगा अगर हम इसे ऐसे ही स्टिच करेंगे तो क्योंकि बीचों बीच ये स्टिच कर रखा है, तो इसे पहले हम अलग कर लेंगे और फिर कुर्ती की कटिंग करेंगे। इसके बाद हम नेक बनाना बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको कुर्ती बनाना बताएंगे, कटिंग करना बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। तो इस तरह से देखिए हमने इसको निकाल के अलग कर दिया है। ज़्यादा लंबा है, 18 इंच करीब है लंबाई इसकी, तो हमें 13 इंच ही रखना है। तो जितना हमें यूज करना है उतना रख लेंगे, बाकी का हिस्सा हम कट करके निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फैब्रिक को इस तरह से लंबाई में हमें फ़ोल्ड करना है, क्योंकि इसकी बूटी ऊपर की तरफ आ रही है तो लंबाई में ये अच्छा रहेगा। तो इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे कि हमें चौड़ाई जितनी चाहिए है उतनी हम उतने से 2 इंच करीब एक्स्ट्रा रहे। तो हिप साइज़ से हम नाप लेंगे, जितना हिप राउंड आ रहा है उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो देखिए 42 इंच करीब हमारा हिप राउंड आ रहा था, तो उसका में हमने देखिए 14 इंच ले लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है। 14 इंच चौड़ाई ली है। लंबाई भी हम अपने हिसाब से रख लेंगे, जितनी आपको लंबाई चाहिए उतनी लंबाई रख लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमने 4 लेयर में कपड़े को रख लिया है। लंबाई में पहले फ़ोल्ड किया और फिर दोनों पार्ट को इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लिया है। तो चौड़ाई 14 इंच है और लंबाई हमारी देखिए 44 इंच आ रही है। हमें 42 इंच रखनी है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा हमने रखी है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम गले का नाप लेंगे। तो शोल्डर जितने आ रहे हैं हमारे, उसका आधा ले लेना है। तो हमने 7.5 इंच लिए हैं शोल्डर, और उतना ही हमें आर्मोल ले लेना है। तो 7 इंच हमने आर्मोल ले लिए हैं। अब इसको हमें मिला लेना है और एक बॉक्स जैसा बन जाएगा। ऊपर से करीब 15 इंच पर हमें निशान लगाना है वेस्ट का। तो पहले हम गला मार्क कर लेते हैं। तो हमने 3.5 इंच गले की चौड़ाई रख ली है और गले की गहराई ली है हमने 6.5 इंच। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इस तरह से हमने गले का भी मार्किंग कर ली है और इसको गोल शेप में हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट साइज का नाप लेंगे। तो जितना भी आ रहा है आपका, मैंने देखिए 9 इंच आ रहा है, तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 11 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। जितना भी चेस्ट आ रहा है उसका चौथाई हिस्सा लिया है। 9 इंच किया, 9 इंच आया चौथाई हिस्सा, उसमें 2 इंच जोड़ लिया है। अब 15 इंच पर हम ऊपर से मार्क कर लिया है और इसके वेस्ट साइज की हम मार्किंग कर लेंगे। हर उसमें हम 2-2 इंच जोड़ते जाएंगे, चेस्ट में, वेस्ट में और हिप्स में। तो ऊपर से 21 इंच पर करीब हम हिप का एरिया राउंड हिप एरिया की मार्किंग करेंगे। तो 21 इंच हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जितना भी आ रहा है उसका हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 12 इंच पर हमने हिप साइज का मार्किंग कर लिया है। अब ये तीनों मार्क हम मिला लेंगे। लाइन ड्रॉ कर ली है और इन तीनों को हम मिला लेंगे। तो हम मार्जिन पहले से ले चुके हैं। अब अगर आप मार्जिन नहीं रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और रखना चाहते हैं तो 1-1 इंच या 1.5 इंच आप और भी मार्जिन रख सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमने मार्क किया है वहाँ से आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 2-2 इंच हमने और एक्स्ट्रा ले लिया है। वैसे नहीं लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमने मार्क किया है वैसे ही हमें कट कर लेना है। अब हम आर्महोल मार्क कर लेंगे। तो 1-1.5 इंच पर हमने ये सेंटर से निशान लगाया और ये गहराई देते हुए हम इसको मार्क कर देंगे। ये देखिए हमने पीछे के आर्महोल मार्क किए हैं। अब इससे करीब आधा इंच अंदर की तरफ हम आगे के आर्महोल मार्क कर लेंगे। तो पहले हम पीछे वाले कट कर लेंगे।
इस तरह से। अब हम आगे के आर्म होल में थोड़ी सी गुलाई देंगे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे पहले हम, इस तरह से। और जो कमर का और हिप साइज का एरिया है वहाँ पे हम कट लगा देंगे। अब आगे का भी पार्ट हम आर्म होल कटिंग कर लेंगे। पीछे का हमने हटा दिया है, तो इसमें थोड़ा सा हमें गहराई देना है, इस तरह से। हो गया। ये देखिए, अब हमें गले की कटिंग करनी है। तो आगे के गले का हम निशान पहले ही लगा चुके हैं। पीछे के गले के लिए 3.5 इंच हम चौड़ाई लेंगे, क्योंकि हमने आगे के गले में ली थी। ये आगे का पल्ला है तो हमने आगे का गला कट कर दिया है। 6.5 इंच हमने चौड़ा लंबाई ली है और 3.5 इंच चौड़ाई ली है। अब हम पीछे का गला कट करेंगे, तो इसमें भी हम 3.5 इंच चौड़ाई लेंगे और गहराई हम करीब 3.5 या 4 इंच ले लेंगे। तो इसको भी हम बॉक्स जैसा बना लेंगे और कट कर लेंगे। और हम बिना बकरम के इसके गले की डिज़ाइन बनाना बताएंगे आपको। ये दोनों पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो ये देखिए, लंबाई में थोड़ा कम है फैब्रिक, और इसकी बूटी देखिए, इसमें अगर हम आड़े में काटेंगे तो सही नहीं लगेगा। तो हम फोल्ड करके देख लेते हैं कितनी लंबाई आ रही है और बीच में कपड़े को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से लंबाई में कपड़ा काफ़ी बचा है, तो हम साइड में कपड़े को स्टिच कर लेते हैं और इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगा के हमने 4 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है, इस तरह से देखिए। और काफ़ी लंबी भी स्लीव्स आ जाएंगी इसमें। तो लंबाई हमें रखनी है तैयार 15 इंच, तो हम 17 इंच ले लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ आर्म होल की कटिंग जितनी हमने सूट में आर्म होल लिए हैं उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो हमने 9 इंच पर इसको मार्क कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ बॉटम स्लीव्स की बॉटम हमें 6 इंच रखनी है, तो हमने 6 इंच रख ली है। हम बाजू का शेप दे देंगे। तो ये देखिए, 3 इंच की चौड़ाई पे हमने निशान लगाया और यहाँ सेंटर में निशान लगाया और इसे गोलाई में हम शेप दे देंगे बाजू का, इस तरह से। अब ये दोनों निशान हम बॉटम का और ये बाजू का मिला देंगे और इसको कट कर लेंगे। अब आगे की बाजू में हम थोड़ा सा गुलाई देंगे। ये देखिए, दोनों स्लीव्स कट गई हैं। आगे के पार्ट में हम 4 लेयर में कपड़ा है, तो आगे के पीस में हम थोड़ा सा शेप दे देंगे। अब आगे हम थोड़ा कट लगा देंगे जिससे सिलने में आसानी हो। सेंटर में कट लगाएंगे और जो नीचे की साइड जहाँ बाजू फोल्ड करना है वहाँ पर भी हम कट लगा देंगे, इस तरह से। अब ये हमारी सूट की कटिंग रेडी है। चलिए फिर मिलते हैं।